नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं द राहुल न्यूज। आप तो जानते ही हैं इस समय नेपाल की क्या हालत है। बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस समय जो नेपाल की हालत है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। जिधर देखो तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिधर देखो आगजनी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो नेपाल की हालत है, एक छोटा सा आंदोलन किस तरह हिंसा में फैल गया और हिंसा ने इतनी तबाही, इतनी तोड़फोड़ की कि आप सबके सामने ये कुछ वीडियो इन वीडियो में आपने जो भी देखा, किस कदर तबाही हुई है। चारों तरफ सब कुछ जलाकर राख कर दिया, संसद भवन तोड़ दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ा। इस्तीफा के साथ साथ उन्हें इस देश को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ा। इस्तीफा के साथ साथ उन्हें इस देश को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। अगर वे ना भागते तो शायद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जिस महिला के साथ आप ये मारपीट देख रहे हैं, जिस महिला के साथ आपने मारपीट देखी है, वो महिला और कोई नहीं, कल तक बैठने वाली एक संसद में एक मंत्री थी, जिसको आज इस पब्लिक ने इतनी बुरी तरह पीटा है। इसका सीधा सा कारण ये बनता है कि जैसे ही नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया, बैन करते ही ये आक्रोश आंदोलन में बदला। आंदोलन में बदलने के बाद तुरंत लोग सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरने के बाद ये आंदोलन कब हिंसा में तब्दील हो गया, इसको कोई नहीं जानता। चलो जानते हैं, पहले कुछ नेपाल के बारे में, उसका इतिहास जानते हैं। जी हाँ, 17 साल में 15 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं वहाँ पर। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2008 में वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं वो पुष्पा कमल दहल जो थे, वो 8 से 9 तक रहे, सिर्फ एक साल में प्रधानमंत्री रहे। 9 से 11 तक रहे माधव कुमार जी, जो सिर्फ एक साल प्रधानमंत्री रहे। 2011 में फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं झलनाथ सिंह जी। 2011 में जैसे चुनाव किए जाते हैं, 2011 से 14 तक जो प्रधानमंत्री रहे वो बाबूराम जी थे। 2014 में ही दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं खलनाथ सिंह जी। फिर से वहाँ पे वोटिंग की जाती है और दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं कीलाराम। 2014 से 15 तक सुनील कोराराम जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। शर्मा ओली जो है वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। 2015 से 16 तक वे वहाँ रहे। 15 से 16 में वहाँ पर पहली बार केपी सिंह शर्मा ओली जो है वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। 2015 से 16 तक वे वहाँ 2017 से 2018 तक शेर बहादुर वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। दोबारा केपी शर्मा ओली जो है वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। 2022 के बीच फिर दोबारा शेर बहादुर प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री पुष्पराज दहल थे। 2024 से और आज की डेट के जो प्रधानमंत्री थे वह चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के। उनका नाम आप सब जानते हैं, केपी शर्मा ओली जो थे चौथी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। केपी शर्मा ओली, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने इस घटना के बाद इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते ही हुए वहां से एक शेर तो आपने सुना ही होगा, जिस तरफ जवानी जलती है उस तरफ जमाना चलता है। देखते ही देखते जैसे ही सोशल मीडिया बैन होता है, सोशल मीडिया बैन होते ही लोगों के साथ साथ एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के बाद वो कब एक भयानक हिंसा में बदल गया, इसको कोई नहीं जानता। आप देख सकते हैं इस समय जो नेपाल की हालत है, एक छोटा सा आंदोलन किस तरह हिंसा में फैल गया और हिंसा ने इतनी तबाही, इतनी तोड़फोड़ की कि आप सबके सामने ये कुछ वीडियो देख रहे हैं। इन वीडियो में आपने जो भी देखा, किस कदर तबाही हुई है। चारों तरफ सब कुछ जलाकर राख कर दिया, संसद भवन तोड़ दिया। ओपी शर्मा ओली, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ा। इस्तीफा के साथ साथ उन्हें इस देश को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बैन किए, बैन करने का कारण सरकार के द्वारा बताया गया कि जो कंटेंट आजकल जो अपलोड किए जा रहे हैं, अश्लील अपलोड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में अश्लीलता फैल रही है, उसकी वजह से हमने फैसला लिया था।